हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज है 17 अक्टूबर और आज मिल गई ये छुट्टी मुझे, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है। वैसे छुट्टी पर मैं लगभग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे, यानी कि मुझे 4 दिन हो जाएंगे। 3 दिन मैं पहले से ही छुट्टी ले रखी थी स्कूल से, क्योंकि मुझे जाना था, अर्जेंट काम था, मुझे बाहर जाना था, यानी कि अपने शहर से अदर शहर में जाना था मुझे, और वहाँ पे एज अ फैमिली प्रोग्राम था और जाना बेहद आवश्यक था। आज जब मैं वहाँ 3 दिन मैंने अपने दिए तो मुझे ये लगा उन 3 दिनों में मैं बहुत पीछे हो गई हूँ। मतलब 3 दिन का टाइम देने के बाद ऐसा लग रहा था मैं 30 दिन पीछे चली गई हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 8-9 घंटे पढ़ते हो, मेरा तो यही है, मैं 10-12 घंटे नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी रेगुलरिटी ख़त्म नहीं होती, ना वो होगी कभी भी। मैं अपनी रेगुलरिटी रखती हूँ कि मुझे दिन में इतना समय देना ही देना है। तो वो समय वहाँ नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट, घर का माहौल पूरा बदला हुआ था, प्रोग्राम था, फंक्शन चल रहा था, तो वहाँ मैं चाह के भी टाइम नहीं दे पा रही थी। कितना ज़्यादा अपने आप में ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे दूर जा रही है, मुझसे छूट रही है। तो एक पागलपन जो होना चाहिए कहीं हद तक, वो तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक लगन सी है कि मुझे इतना टाइम यहाँ देना था, पर मेरा वो टाइम निकल गया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत पीछे चली जा रही हूँ, कैसे इन चीज़ों को मैं कंट्रोल में करूँगी। तो जब कल मैं आई शाम को वापस, तो मुझे पता चला कि आज की छुट्टी है स्कूल की, 17 तारीख की। और तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना ये एक दिन जो मुझे मिला है उसका मैं और अच्छे से सदुपयोग कर सकती हूँ, जिसमें मुझे कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, घर के काम निपटा कर वो काम करूँगी। तो मैं थकी हुई थी, शाम को जल्दी आ गई, मैं सो गई। फिर मैंने कहा कि सुबह मेरी जल्दी आँख भी खुल गई, तो मैंने कहा अब ये मेरा अच्छा टाइम है, आँख भी अपने आप खुल गई है। अपने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो मेरा बैकलॉग बन गया था इन 3 दिनों में, चाहे वो 1 घंटे का बैकलॉग हो, चाहे वो 2 घंटे का बैकलॉग हो, कुल मिला के मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही सही सुबह से स्टार्ट किया, यानी कि 3 दिन का पूरा इकट्ठा मैं 1 दिन में तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये था कि हाँ 1 दिन का कुछ तो मेरा काम कम हुआ। तो मैंने उसको आज सदुपयोग कर लिया, जो मेरे पास समय था 1 घंटे 2 घंटे जो भी था, मैंने उनको सदुपयोग किया। तो यहाँ पर जो बैकलॉग हमारा बनता चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। एक बात ये कहूँगी, जब आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हो सकता है क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, मेरी एज के तो सभी आई थिंक फैमिली वाले ही हैं, कि रिलेशन है, शादी है, ब्याह है, प्रोग्राम से सब में कहीं ना कहीं जाना भी होता है, क्योंकि भाई अगर बहुत खास है तो हम उनको छोड़े बिना इस संसार में, तो ऐसा नियम है कि रिश्ते नाते भी बहुत ज़रूरी हैं। यदि नहीं है तो आप अकेले कर भी क्या सकते हैं। तो सबको देखते हुए हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर वही है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर कि 3 दिन का जो मेरा बैकलॉग रहा, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना आज थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, जितना मुझसे हुआ मैंने अपना उतना कवर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम सब जिन जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं, तो सच में उसके लिए संघर्ष और मेहनत करना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर अपने बैकलॉग को जो इकट्ठा हो गया, जहाँ आपने छोड़ा है, नए से शुरुआत मत करिए, जहाँ आपने छोड़ा है वहीं से फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब हम शुरुआत शुरू करेंगे तो थोड़ा हमें समय लगेगा, जहाँ आपने छोड़ा है आप वहाँ से शुरू करिए। उसके बाद आपको लगे कि मेरा कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप नए से शुरुआत करिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है टीजीटी पीजी एग्ज़ाम के लिए कि यदि हम कहीं गए हैं, हमने अपना टाइम दिया है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेरे बर्बाद चले गए किसी रिश्ते नाते में कुछ भी, क्योंकि वहाँ हमें पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और ये भी है कि हर जगह पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमें शो नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। तो चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो ठीक है। हमने जो टाइम वहाँ दिया उसको बर्बाद तो वो चला गया, लेकिन उसका शो अप भी नहीं करना है, हमें चिंतन मनन करना है, और उसके साथ हमें उसको नई धार भी देनी है। कैसे? जैसे कि आज मैंने शुरुआत की कि मेरा जो पीछे चला गया, तो उसको मैं कहीं ना कहीं से अपना पूरा करने की कोशिश करूँ। तो बैकलॉग बिल्कुल ना बनने दें, हालांकि ना चाहते हुए बन ही जाता है, हम कितना भी कर लें, तो कोशिश करिए उसको कवर करने की, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है बहुत आसान नहीं होता है। कि भुक्तभोगी हूँ, 4-5 साल से यही कर रही हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है टीचिंग के, तो मैं वो दे रही हूँ। मुझे एग्ज़ाम देना बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, पर एग्ज़ाम देने से मुझे ये लगता है कि कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो नए प्रश्न आएंगे। अब EMRS में भी मैंने दिया था, उसमें एक प्रश्न मुझे ऐसा नया मिला जो मैंने तो आज दिन तक कहीं पढ़ा नहीं था, इतनी मैंने क्विज़ की, इतनी मेरे पास किताबें हैं, वो प्रश्न मुझे कहीं नहीं मिला था, एक प्रश्न बिल्कुल नया मिला था।
तो उसमें हिंदी साहित्य से ही पूछा था और उसके लेखक जो थे वो थे भोलानाथ तिवारी। हिंदी साहित्य का आदिकाल या कुछ नाम दिया था, वो किसने दिया था, तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था कि ये भोलानाथ तिवारी ने ये वाला उत्तर दिया। मुझे सही से भी याद नहीं आ रहा है, कभी मौका मिलेगा तो मैं EMR का जो हिंदी का पेपर है वो कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो एग्ज़ाम देते रहना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो हम किसके लिए एलिजिबल हैं, मेरे पास ये नहीं है तो हम किसके लिए एलिजिबल हैं। आप अपने स्तर से चीज़ों को देखिए, सर्च कीजिए, सब कुछ आपके फ़ोन के अंदर ही। एक ऐसा डिवाइस आप लेके घूम रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड डिवाइस, जिसमें आपको हर ज़रूरत की चीज़ आपको मिल जाएगी। पढ़ाई से संबंधित, आपकी जॉब से संबंधित, जो आप सर्च करना चाह रहे हो, जो आप जानना चाह रहे हो, वो सब कुछ आपके फ़ोन में उपलब्ध है। आप सर्च करिए, चीज़ों को खोजिए, ज़रूर मिलेंगी आपको, आपकी समस्या का समाधान भी उससे होगा। तो यहाँ पर मैं बात यही करूँगी कि बैकलॉग बिल्कुल ना बनने दें, और ऐसी गलती तो बिल्कुल ना करें। कैसी गलती? ये वाली कि यदि आप कहीं गए हैं, यदि आपका पीछे छूट गया है तो आप इसको बिल्कुल छोड़िए नहीं बिल्कुल छोड़िए मत। जहाँ से जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं उसको रनिंग में लेके आइए। हालांकि जब कहीं घूम के आते हैं 3 से 4 दिन की, मतलब 3-4 दिन कहीं हम अलग जगह नए वातावरण में रहे हैं, अच्छे माहौल में, उसके बाद वहाँ मतलब कोई प्रोग्राम फंक्शन अटेंड करना, तो मेंटालिटी एकदम से अजीब हो जाती है, अलग ही हो जाती है। जब हम घर में आते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत समस्या होती है हमें उसको एडजस्ट करने में। तो कोशिश यही करिए कि वो समय आपका एडजस्ट हो जाए, मन को मनाइए और फिर से स्टार्ट करिए। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर बैकलॉग बिल्कुल ना बनने दें, गलतियाँ बिल्कुल ना करें, पढ़ाई को जहाँ से छोड़ा वहीं शुरुआत कर दें, और चीज़ों को इस तरह से, जो समय जा रहा है, आ रहा है, सब जाता रहेगा, चलता है, संसार है, हम सब ग्रस्त जीवन में हैं, तो सारी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। तो यहाँ पर हम अपने मुख्य एग्ज़ाम के लिए, हम सभी जानते हैं कि TGT PGT एग्ज़ाम अभी कम से कम 3 से 4 महीने के अंदर नहीं होगा। सच में यदि आप घर से फ्री हैं, जिम्मेदारियों से फ्री हैं, जो नए छात्र छात्र हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं TGT PGT एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करके। तो निरंतर लगे रहिए, करते रहिए, छोड़िए नहीं चीज़ों को। मैं पहले भी कई बार कहती आई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रेगुलरिटी होनी ही चाहिए। चाहे आप आधा घंटा दें, चाहे आप 1 घंटा दें, उसमें आपको समय देना ही देना है। तो बस यही था कि मेरा जो 3 दिन का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा, मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी। कल शाम को लौट के आज मुझे समय मिल गया, तो अब मैंने सबसे पहले अपना जो प्रायोरिटी थी अपनी पढ़ाई को दी। इसके बाद अब मैं उठूँगी तो अपना घर का सारा काम निपटाऊंगी। काम निपटाने के बाद फिर अगर समय मिलेगा तो फिर से मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी। वो मेरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, मेरी किताबें भी हो सकती है, मेरा यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं किताब लेकर ही बैठूँ। आप अपने तरीके से देखिए कि किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। और आजकल एक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, हम इरिटेट हो चुके हैं पढ़ाई से। तो कृपया, पढ़ाई से कभी कोई इरिटेट हो ही नहीं सकता। आप इरिटेट हैं अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से, तो उसको बदलिए। यदि आप सच में पढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, आपको क्यों पढ़ना है, यदि इसका जवाब मिल गया तो आप कभी इरिटेट पढ़ाई से होंगे ही नहीं। तो बस अपने समस्याओं के समाधान और जब प्रश्नों के जवाब खोजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। इसी के साथ यही कहूँगी, बैकलॉग बिल्कुल ना बनने दें, तैयारी निरंतर करते रहें, जितना समय हो दें। आज मुझे लगता है लगभग सभी के पास अवकाश होगा, जो मेरी तरह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो सभी अपने समय को थोड़ा थोड़ा निकाल के, घंटे 2 घंटे निकाल के अपना जो भी रहता है रिवीजन है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करने की पूरी कोशिश करिएगा। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरा जो 3 दिन का गैप रहा आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो चीज़ें मैं कहती आई ना, जो मैं अनुभव है मेरे कि मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ चीज़ों को, वो बस आपके साथ साझा करती हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम भी देना चाहूँगी। बात अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।